अस्सलाम वालेकुम। आज कोरल ड्रा की क्लास में हम ये सीखने जा रहे हैं कि कोरल ड्रा में ऑब्जेक्ट को किस तरह से कलर किया जाता है, ऑब्जेक्ट का आउटलाइन कलर क्या होता है और फिल कलर किस तरह से फिल किया जाता है। कलर पैलेट और एक्सटेंडेड कलर पैलेट की मदद से हम किस तरह से डिफरेंट कलर ऑप्शन को चूज़ करते हैं। क्लिक ऑन कलर और क्लिक एंड ड्रैग की टेक्निक्स क्या हैं, यही सब कुछ सीखने जा रहे हैं आज की क्लास में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कोरल ड्रा में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के बाद उस ऑब्जेक्ट में जब हम कलर फिल करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में दो तरह के कलर फिल होते हैं। एक उस ऑब्जेक्ट का आउटलाइन कलर होता है यानी उसकी बाउंड्री का कलर, और एक उस ऑब्जेक्ट का फिल कलर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ये सर्कल देख सकते हैं, यहाँ पर इस सर्कल में ग्रीन कलर है और ब्लू कलर है। ब्लू कलर इस सर्कल का आउटलाइन कलर है और ये जो ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है ये इसका फिल कलर है। अब ये कलर लिए कहाँ से जाते हैं, यहाँ पर आप ये देखिए कि आपको ये कलर पैलेट मौजूद होता है कोरल ड्रा में, जहां पर डिफरेंट कलर ऑप्शंस हैं। इनकी मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां से ये डार्क ब्राउन कलर को सिलेक्ट करता हूं और जब मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करके इस ऑब्जेक्ट के पास लेके आऊंगा तो मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के दो हिस्से होंगे जब हम कलर करेंगे, एक उसका आउटलाइन कलर और एक फिल कलर। जब मैं इसको ड्रैग करके इसकी बाउंड्री के करीब लाऊंगा तो अब आप ये देखें कि ये जो मेरा स्क्वायर बॉक्स था, कलर वाला स्क्वायर बॉक्स बीच में से खाली हो गया, और जब मैं इसको इसके सेंटर में या बीच में लेके जाऊंगा तो ये कलर फिल हो गया, जिससे ये पता चलता है कि अब ये जो हम कलर को ड्रॉप करेंगे तो ये फिल कलर करेगा, और अगर हम यहाँ पर बाउंड्री पे लाकर इसको ड्रॉप करेंगे तो ये इसकी बाउंड्री को कलर करेगा। देखिए मैंने बाउंड्री पे लाकर ड्रॉप किया तो इसने इसकी बाउंड्री को कलर किया, और अगर मैं यहाँ से कोई कलर चूज करके इसको सेंटर में लाके ड्रॉप करूंगा तो फिर ये इस ऑब्जेक्ट के फिल कलर को फिल करेगा। इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के बाद आप आउटलाइन कलर और फिल कलर कर सकते हैं। अब ये जो कलर पैलेट है इसमें बहुत थोड़े से कलर है, लेकिन जब मैं कोरल ड्रा में काम करूंगा मुझे तो बहुत ज्यादा कलर चाहिए होते हैं। बेसिकली इसी कलर पैलेट में एक हिडन एक्सटेंडेड कलर पैलेट मौजूद है। वो एक्सटेंडेड कलर पैलेट कहाँ पे मौजूद है, जब मैं किसी भी कलर को देखिए क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये रेड कलर लेता हूँ और इस रेड कलर को क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद जब मैं थोड़ी देर के बाद रिलीज करूँगा तो एक बॉक्स मेरे सामने ओपन होगा जो कि एक्सटेंडेड कलर पैलेट है। मैंने चूंकि रेड कलर सेलेक्ट किया था तो इस एक्सटेंडेड कलर पैलेट में जो लाइटेस्ट रेड कलर है और जो डार्केस्ट रेड कलर है, इसके बिटवीन जितने भी रेड कलर्स आते हैं वो इसने शो कर दिए। अब आपको जो भी इसमें से कलर चूज करना है वो आप चूज करके ऑब्जेक्ट को, अगर आपने आउटलाइन देनी है तो इस तरह से आप आउटलाइन पे लाके ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर फिल करना है तो फिल पे लाके ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए मैं अब इस रेड को आउटलाइन पे लाके ड्रॉप करने लगा हूं तो इसकी आउटलाइन रेड कर देगा। तो इस तरह से हम एक्सटेंडेड कलर पैलेट का इस्तेमाल करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करता हूं तो ना तो उस पर कोई आउटलाइन कलर होता है ना फिल कलर होता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करूं तो ऑटोमेटिकली वो कलर्ड ऑब्जेक्ट हो। फॉर एग्जांपल देखें अभी इस वक्त अगर मैं यहां पर एक सर्कल को ड्रॉ करता हूं तो ये जस्ट एक सर्कल की आउटलाइन बना रहा है, ना यहाँ आउटलाइन कलर है ना यहाँ फिल कलर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं ये सर्कल ड्रॉ करूं तो ये रेड कलर सर्कल ड्रॉ हो। इस मकसद के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इस कलर पैलेट में से यहां से रेड कलर को क्लिक करना होगा। उसके बाद अब मैं अगर सर्कल ड्रॉ करूंगा तो वो रेड सर्कल जो है यहाँ पे ड्रॉ होगा, अगर मैं स्क्वायर ड्रॉ करूंगा तो वो रेड स्क्वायर ड्रॉ होगा। इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को अब मैं ड्रॉ करूंगा तो उसी कलर का वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ होगा। तो ये भी एक टेक्निक होती है कि हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से कोरल ड्रॉ में फिल कर सकते हैं। कोरल ड्रा में अगर हम एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को एट अ टाइम सेम कलर देना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए उन तमाम ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद उस कलर को आपने क्लिक कर देना जो कलर देना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कलर उन तमाम ऑब्जेक्ट पर एट अ टाइम फिल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बड़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए, जिसमें आज हमने ये सीखा कि किस तरह से ऑब्जेक्ट को फिल कलर और आउटलाइन कलर किया जाता है। कलर पैलेट और एक्सटेंडेड कलर पैलेट में हम किस तरह डिफरेंट कलर ऑप्शन को चूज करते हैं। क्लिक
क्लिक ऑन कलर और क्लिक एंड ड्रैग की टेक्निक का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हमारे अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।